सनातन धर्म में तिलक यानी कि टीका उसका काफी ज्यादा महत्व होता है। जब भी कोई हिंदू मंदिर जाता है या फिर अपने घर में पूजा पाठ करता है या भी किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक काम हो, कार्य हो, तो उसमें टीका यानी कि तिलक अवश्य लगाया जाता है। अब साइंटिफिक रीजन की बात करें तो साइंटिफिक रीजन के पीछे ये कारण होता है कि मस्तिष्क यानी कि माथे पर जब चंदन का लेप लगाया जाता है, चंदन का टीका लगाया जाता है, तो ये मस्तिष्क को शांत करता है। ये रहा साइंटिफिक रीजन। इसके पहले कहा जाता था कि तमाम जो राजा महाराजा हैं, वो उनको जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो तमाम जो उनकी रानियां हैं वो उन्हें टीका लगाती थी, लंबा सा टीका, जो कि जीत का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज आप कहेंगे कि अचानक से मैं ये तिलक यानी कि टीका क्यों इस पर बात कर रही हूं। इसका सीधा सा रीजन है, इसका सीधा सा लेना देना है बिहार के विधानसभा चुनाव से। दरअसल हम सभी को पता है कि 20 अक्टूबर आखिरी तारीख है नामांकन की और 2 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब इस बीच महागठबंधन एनडीए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी ताकत झोंक रही है। हर और रणनीति ही बन रही है कि किस प्रकार से बिहार की जनता को लुभाया जा सके। इस दौरान तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता है, जो कार्यकर्ता है, नेतागण हैं, वो सभी बिहार में आम जनता से सीधे कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सीधे पहुंच रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत की जा रही है और तमाम उनकी पार्टियों के जितने भी यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो वादे हैं पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं वो जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं और साथ ही जनता की समस्या भी सुनी जा रही है और ये वादा किया जा रहा है कि हम आपको ये समस्या से जल्द ही बाहर निकालेंगे अगर हमारी सरकार आती है। अब इस बीच प्रशांत किशोर उर्फ पीके, जनसुराज पार्टी के संस्थापक, वो भी बिहार के विधानसभा चुनाव में पहुंच चुके हैं और आम जनता से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर जब आम जनता से मिलते हैं, इसी बीच वो कुछ महिलाओं के पास भी जाते हैं हाथ जोड़कर। जब वो महिलाओं के पास जाते हैं तो महिलाएं उनका तहे दिल से स्वागत करती हैं, उन्हें मालाएं पहनाती हैं, उसके बाद उनके सिर पर टीका लगाया जाता है और उनकी आरती उतारती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। अब इसी दौरान जब 2 मिनट भी नहीं हुए टीका लगाने को लेकर और वो बस 4 कदम चलते हैं और उस दौरान वो अपने माथे से वो जो टीका लगाया था महिलाओं ने आशीर्वाद के रूप में, वो उसे मिटा देते हैं और अपने हाथों से उस टीके को साफ कर देते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक तरीके से यूं कहे कि प्रशांत किशोर के ऊपर सवालों की जो बौछार है वो देखने को मिल रही है। अब इसके बीच में 2 वीडियो प्रशांत किशोर के सामने आ रहे हैं, जहां पर वो एक तो किसी मस्जिद या दरगाह में है जहां पर अपने सिर पर उन्होंने टोपी लगाई है और दूसरी वीडियो ये महिलाओं वाली जो कि तिलक साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों वीडियो लगाई गई है और इसमें लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टोपी तो इनसे हटाई नहीं गई और तिलक यानी कि चंदन 2 मिनट में ही इन्होंने हटा दिया। अब ऐसे में लोग तमाम सवाल यहाँ पर प्रशांत किशोर की भूमिका पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया आप। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और हर किसी को यही पड़ी है कि कैसे ना कैसे जनता को लुभाया जा सके, अपनी ओर आकर्षित किया जा सके ताकि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और ये पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ किया हो। इससे पहले उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वो था बिहार के मोतिहार में। दरअसल मोतिहार, और देखिए ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रशांत किशोर का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दरअसल वक्त था बिहार के मोतिहारी में जनसभा का, जब प्रशांत किशोर जनसभा और तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर तमाम जो मुस्लिम भाई है, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका साथ अगर मुझे मिल जाता है तो मैं सिर्फ बिहार के नीतीश कुमार एनडीए सरकार को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराऊंगा अगर बिहार में तमाम जो मुस्लिम हैं उनका साथ मुझे मिल जाए तो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 20% मुस्लिम और 40% हिंदू अगर एक हो जाए तो जनसुराज पार्टी की जीत
इस बिहार के विधानसभा चुनाव में तय है। अब यहाँ पर क्या एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? अब आप कहेंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रही हूं? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। देखिए, जब भी कोई जनता तक पहुंचता है कोई बड़ा नेता, तो जनता उसे देखती है, उसके हाव भाव को देखती है, उसके बयानों को टटोलती है कि आखिर ये नेता अगर हम इसे वोट दे तो क्यों दे। अब सबसे बड़ी बात कि अगर प्रशांत किशोर टीका लगाए हुए थे तो उसे हटाया क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ऐसी तमाम हिंदू जनता है जो कि प्रशांत किशोर को काफी ज्यादा पसंद भी करती है। मैं ये नहीं कहती कि उनको पसंद नहीं किया जाता। क्या उनकी भावनाएं यहाँ पर आहत नहीं होगी? और दूसरी बड़ी बात कि तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार में 2023 में नीतीश की सरकार में जातिगत जनगणना हुई थी, जिसमें 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार में। इसके तहत ये जानकारी निकलकर सामने आई थी, जिसमें 17% के लगभग, करीब 17% के लगभग बिहार में मुस्लिम जनसंख्या है। और इसके अलावा हिंदू जनसंख्या की बात करें तो वो 81% के करीब है, यानी कि 81.99%। अब इसमें अगर हम बिहार में मुसलमानों की संख्या की बात करें तो वो करीब 2 करोड़ 3 लाख के आसपास है। तो क्या इन 2 करोड़ लोगों को साधने के लिए, इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का प्रपंच किया गया है, इस प्रकार का तरीका आजमाया गया है? लेकिन इससे हिंदुओं की भावनाएं क्या आहत नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर जवाब दे कि आखिर इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि वीडियो में साफ झलक रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ 4 कदम ही बढ़ते हैं और अपने सिर से टीका हटा देते हैं। एक बार नहीं बल्कि दूसरे बार दूसरे हाथ से फिर से साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार भी कहे जाते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा, जब प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाते नजर आते हैं, नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति बनाते हैं और चुनावी रणनीति, चुनावी रोडमैप का सीधा सा फल नीतीश कुमार को मिलता है। उसके पहले की अगर बात करें 2014 का लोकसभा चुनाव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं, और उससे भी साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिलती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से जीत मिली है, लेकिन थोड़ी बहुत भूमिका इनकी भी थी। तो एक चुनावी रणनीतिकार जो कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता के मन में क्या है और ऐसा क्या किया जा सके जिससे कि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, अब वो चुनाव में उतर चुके हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव में। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बिहार में वो इस बार चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ रही है और सबसे आगे चल रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि अब तक जनसुराज पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस बीच आप जब चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, जनता के मन को आपने बहुत अच्छे से टटोला है और अब खुद आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इस बीच इस प्रकार की हरकत करना या इस प्रकार का तरीका क्या प्रशांत किशोर के लिए सही होगा? क्या इससे हिंदुओं की जो भावना है वो आहत नहीं होगी? क्या मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए प्रशांत किशोर ने ऐसा किया है? ये तमाम सवाल है जो कि मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं, आम जनता सवाल पूछ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर तब तक ये जो सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये बताता है कि चुनाव में आपकी जो भूमिका है, आपके मन में क्या है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर कब तक इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल सवालों की बौछार लगातार प्रशांत किशोर पर हो रही है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ